हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अब बिटचैट का फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मतलब उसे कंप्लीट हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। अब अप्रॉक्स 1 मंथ मिल जाता है, 25 डेज के आसपास मिल जाते हैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए। तो अब उनमें से 5 दिन तो चले गए हैं। तो अब बहुत लोग मैं मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इस टाइम पे आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग ऐसा फील कर रहे होंगे जैसा मैंने और मेरे बहुत सारे बैचेस, मतलब हर किसी ने ही इस पॉइंट पे वैसा फील करा होगा। एंड मतलब इस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे आप लगातार पढ़ रहे होते हो, क्योंकि बोर्ड्स के बाद आपके ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चलते रहते हैं। जेई मेंस हो जाता है, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फिर एडवांस, फिर बिट कर करके आपका फिर इस टाइम तक आपके एडवांस रिजल्ट भी आ जाता है, जो अभी आ चुका है। तो अब इसके बाद बहुत लोग ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, या बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं है, अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये वो। बट ऑनेस्टली यही एक टाइम होता है जब आप बाकी ऐसे लोगों से जो ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, छोड़ देते हैं ये वो करके, उन लोगों उन लोगों को बीट करके आप आगे जा सकते हो। इस पॉइंट पे पढ़ के, इस पॉइंट पे गिव अप ना करके। मतलब ये पॉइंट पे गिव अप करना बहुत इजी होता है और सब लोगों का यही मन करता है। बट अगर तुम अभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम बहुत इजीली बहुत सारे लोगों को एक साथ बीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग अभी गिव अप करके बैठ गए हैं, या फिर जो उनका स्कोर आया है उसी को मान के बैठ गए हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने ये तो बताया कि इम्प्रूव कर लो, मतलब अब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश तो करी कि तुम इम्प्रूव कर लो। अब तुम इम्प्रूव करोगे कैसे? अब इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अभी तुम्हारी आदत पड़ गई होगी मेन बिट स्टार्ट देने से पहले, थोड़े टाइम पहले तक तुम मॉक्स दे रहे होगे। आई एम गेसिंग कि लाइक मतलब रियल एग्जाम फीलिंग लेने के लिए उससे जस्ट पहले तुम थोड़ा मॉक्स दे रहे होगे। बट अब आई वुड सजेस्ट मॉक्स को देना रोक दो एट दिस पॉइंट, एंड अब अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। बिकॉज अब तुम्हें एक सेकेंड चांस मिला है, इसको स्पॉइल मत करो। तुम जो चैप्टर्स नहीं कर पाए थे उन चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर लो। जितना पढ़ सकते हो, ये 20-25 दिन जितने भी बचे हैं तुम्हारे बिट सैट एग्जाम के लिए, जो भी तुम्हारी डेट है, तुम पढ़ लो जितना कर सकते हो। क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ अपनी साइड से कि तुम बाद में अपने आप को बहुत ज्यादा क्रेडिट दोगे इस चीज का, कि और बहुत खुश होगे इस बात पे कि तुमने गिव अप नहीं करा उस पॉइंट पे, और जितना एक्सट्रीम ट्राई कर सकते थे, अपनी पूरी जान लगा सकते थे, तुमने लगा दी। क्योंकि इस पॉइंट पे भी करके मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने जेन्युइनली दिल से बहुत सारी अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हारा स्कोर कहाँ से कहाँ जा सकता है। मैंने अपने बैचेज में बहुत लोगों का देखा है जिनका स्कोर फर्स्ट सेशन में 270 कुछ था, अप्रॉक्स 260-270। तो फिर भी उन्हें इजीली मिल सकती थी कोई ब्रांच, पर वो गिव अप नहीं करके उन्होंने पूरा ट्राई करा, पूरी पढ़ाई करी, एंड उनके 335, 340 ऐसे आके वो भी ब्रिट्स पिलानी CS में बैठे हैं। मैं जेन्युइनली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बैचेस के साथ ऐसा ही सीन है। तो इट इज़ पॉसिबल कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही स्कोर इम्प्रूव हो जाए, बट उसके लिए तुम्हें बहुत क्रेजी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अब हाँ, तो मैंने बोला कि मॉक्स देना रोक दो अभी के लिए, और अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। एंड तुम्हारे बिट सेट 1 देने के बाद से तुम्हें ये चीज़ तो रियलाइज हो गई होगी रियलिटी, कि तुम्हें कौन कौन से सेक्शंस पे काम करना है। सेक्शंस आई मीन कौन से सब्जेक्ट्स, या इंग्लिश या LR का, तीनों PCM या फिर इंग्लिश LR में से तुम्हारा क्या सबसे ज़्यादा वीक क्या क्या है, इन ऑर्डर को तुम बना लो और फिर वीक वालों पे ध्यान दो। बट ये गलती बिल्कुल मत करना कि वीक वालों पे ध्यान देने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ना रहे, तुम देखो उन पर फोकस देना बंद कर दो। उनको भी ध्यान देते रहो, उन पे भी ध्यान देते रहना, उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ मत दे। अभी आई वुड सजेस्ट कि अराउंड जब तक तुम्हारा बिट सेट 5 दिन पहले ना हो, तुम्हारा 4-5 दिन ना बचे तुम्हारे बिट सेट के लिए, तब तक तुम सिलेबस पे ही ध्यान दो। मॉक्स वॉक्स लाइट ले लो, मॉक्स पे ध्यान मत दो। फिर तुम चाहे दिन के 2 मॉक दे देना, क्योंकि 2 से ज़्यादा मत देना, क्योंकि तुम्हें फिर एनालाइजिंग भी करना है, नहीं कि लाइक दे के छोड़ दिया। तो अगर तुम दिन के 2 मॉक दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो लगातार 4-5 दिन के लिए, तो काफ़ी इनफ है बिट सेट एग्जाम के जस्ट पहले। सिलेबस कंप्लीशन पे मैं ध्यान दूँ, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ एग्जाम देकर समझ आ गई होगी कि कहीं से भी कोई भी चीज़ आ जाती है। छोटी सी पॉइंट होता है, उसके 3 नंबर होते हैं सीधा। या तो तुम 3 नंबर वहाँ पे ले लेते हो, या फिर तुम गलत अटेम्प्ट करके -1 ले आते हो। तो अब जैसे बहुत लोगों के थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे,
तो मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी भी बहुत लोग अपने डाउट सॉर्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब तुम अपने साथ वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे एकेडमिक डाउट्स, जो तुम्हारे मॉक्स वॉक्स में क्वेश्चन के डाउट होंगे वो भी पूछ सकते हो। और उसमें मेरे बैचीज और मैं, मतलब सब लोग हमें बिट्स के सीनियर्स भी हैं सारे, तो तुम बिट सैट से रिलेटेड या फिर कॉलेज काउंसलिंग रिलेटेड, इन जनरल कॉलेज की चीज़ों से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। तो उसको ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे। फिर मैंने एक ड्राइव भी बनाई है बिटसैट प्रिपरेशन को तुम्हारी इजी करने के लिए। वो वाली ड्राइव कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें तुम एक्सेस रिक्वेस्ट कर लेना, मैं अप्रूव कर दूंगा। वो कम्युनिटी के लिंक से जाके कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक होगा। ऐसे अगर अगर इन डिटेल ऐसे बताऊं तो PCM इंग्लिश LR 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो नॉर्मल बेसिस जनरली सबके लिए रहता है वो LR रहता है। मतलब अगर सबके लिए एक कोई चीज़ होती है तो सबके लिए इजी होती है। फिर बाकी मेरा पर्सनली अपने टाइम में केमिस्ट्री वीक था, बट इन जनरल मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था, मेरे लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था। तो मतलब हर इंसान के लिए डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा पार्ट स्कोरिंग है। तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अपने स्कोरिंग वाले पार्ट पे भी ध्यान दो, बिकॉज तुम उसे आराम से खींच सकते हो ऊपर तक। और पर वही है, तुम्हें बस बहुत मॉडरेटेड रहना पड़ता है। तुम अगर वीक वाले पे ज्यादा ध्यान दोगे तो स्ट्रॉन्ग को ना निगलेक्ट कर दो, और स्ट्रॉन्ग पे पूरा ध्यान देके वीक को इतना निगलेक्ट मत कर दो कि तुम्हारा वीक वाला इतना वीक हो तुम कुछ नंबर ही ना ला पा रहे हो सेकंड में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो आराम से बैठ के ना ऑर्डर बनाओ करो कि तुम्हारे लिए क्या वीक है, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या सीन है। और जैसे मैंने बोला वीक पे दोनों को नेगलेक्ट ना करके दोनों को मॉडरेटेड तरीके से तैयार करो, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन, पॉइंट नंबर 2, जो मैंने बताया कि सिलेबस कंप्लीशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑनेस्टली अब तक तुम्हें समझ आ चुका होगा। पॉइंट नंबर 3, जब तुम्हारी दोनों चीजें हो जाए कि तुम सबसे पहले अपना देख लो कि तुम्हारे लिए क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, फिर तुम उन पे काम कर लो, फिर तुम सिलेबस कंप्लीट भी कर लो अपना जितना कर सकते हो मैक्सिमम। फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट वाला जब बारी आती है फिर तुम मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट में हर जगह इतने ऑथेंटिक मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग ऐसे लिख भी रहे हैं, एंड इतना ऐसे आपको एक एग्जाम जो इन्वायरमेंट होता है वैसा अगर बिल्कुल फील चाहिए, या बिल्कुल ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए, ऐसे मॉक्स चाहिए कि जिनको देख के तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बिटसैट ही दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस पॉइंट पे तुम बिल्कुल रिस्क भी नहीं कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट तुम बिटसैट बस्टेड के मॉक्स ट्राई कर सकते हो, जेन्युइनली काफ़ी अच्छे हैं। मतलब तुम्हें बिल्कुल वो एग्जाम वाला एक्सपीरियंस देंगे, और तुम्हारे को इतने जेन्युइन क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें बिटसैट के एग्जाम भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बिटसैट के सेशन 1 में आए थे जो बिटसैट बस्टेड के मॉक्स में थे। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, तो उसको भी चेक कर लेना जब तुम्हें मॉक्स वॉक्स देने हो बाद में, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन, मॉक्स, एंड उससे सबसे ज्यादा पहले कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है सब कैटेगराइज करके एकदम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ करो। अब वो वाला टाइम नहीं बचा है कि तुम कुछ भी करते रहो और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अब बहुत स्ट्रैटेजी से तुमको करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रैटेजी से खेलना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं, तब तुम्हारे नंबर आएंगे। हमेशा वही 2-3 बेसिक चीजें, सिलेबस कंप्लीशन, गलतियों पे ध्यान देना, मिस्टेक नोटबुक, मॉक्स, वो सब तो नॉर्मल रहता है। बट मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि बहुत लोग एट दिस पॉइंट गिव अप कर रहे हैं, बहुत लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। हर साल ये टाइम आता है, हर साल, ट्रस्ट मी आई नो, हर साल ऐसे लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, या मैक्सिमम लोग अपना जो स्कोर होता है उसी पे कुछ लेके बैठ जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं बिटसैट सेशन 2 की। बिटसैट 1 से बिटसैट 2 में ऐसा नहीं है इसलिए नंबर इंप्रूव नहीं होते बिकॉज मुश्किल हो जाता है या फिर नहीं बढ़ता है वो सब। इट इज बिकॉज वो मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, फाइट नहीं मारते हैं। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम अभी फाइट मार दोगे ना, तुम जेन्युइनली अगर पूरी कोशिश कर दोगे ना, तो तुम बाद में ही खुद के ऊपर ही प्राउड होगे और तुम्हारे को अच्छा लगेगा कि तुमने ये डिसीजन लिया गिव अप ना करने का, या एग्जॉस्ट हो फिर भी बस जो भी तुम्हारा बिटसैट अटेम्प्ट तक का टाइम है उस टाइम पे पूरा मेहनत करने का। सो या वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटसैट, विल डू इट।